कश्मीर में आतंक का नया नाम टारगेट किलिंग। आतंकी नाम और जाति पूछकर गोली मार रहे हैं हिंदुओं को। एक बार फिर घाटी से पलायन को मजबूर हुआ हिंदू। देश की निगाहें मोदी और अमित शाह पर। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर दशकों से हिंदुओं के लिए नर्क बना हुआ है। 1980 से 90 के दशक में जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, वो सिलसिला कमोबेश आज भी थमा नहीं है। इसमें नया ये हुआ है कि उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। 1980 से 90 के दशक में निशाना कश्मीरी पंडित थे, तो 2021 से 22 में निशाना बन रहे हैं सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हिंदू। कभी हिंदी पढ़ा रही स्कूल टीचर रजनी बाला के सिर पर गोली मारी जा रही है, तो कभी हिंदू बैंक मैनेजर को गोलियों से भूना जा रहा है। एक तरफ जहां राजस्व अधिकारी कश्मीरी पंडित को दफ्तर में घुस नाम पूछ गोली मारी जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार उत्तर प्रदेश से रोजी रोटी के लिए गए दिहाड़ी मजदूरों को 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के बाद करीब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं ने घाटी से पलायन किया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने और धारा 370 हटने के बाद ऐसा लगा कि कश्मीर में अब विकास का बोलबाला होगा। देश उत्साहित था। कश्मीरी पंडित भी जहां कहीं थे खुश थे। उन्हें लगने लगा कि एक बार फिर वे अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को चूम सकेंगे, वहां की खुली हवा में सांस ले सकेंगे, अपने वीरान पड़े घरों को फिर से आबाद कर सकेंगे, अपनी मां शारदा को निहार पूज सकेंगे, अपना पारंपरिक त्योहार एक साथ अपने लोगों संग मना सकेंगे। अभी 2 अप्रैल को ही हिंदुओं ने घाटी में 32 साल बाद धूमधाम से नवरेह यानी नया साल मनाया था। देश के कोने कोने से कश्मीरी हिंदुओं ने सारिका देवी मंदिर में पूजा की थी। लेकिन ये क्या, मई महीने से आतंकवादियों की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से जिस तरीके से हिंदुओं की टारगेट किलिंग बढ़ी है, पिछले 26 दिनों में कश्मीर में 9 हत्याएं हो चुकी हैं। जैसे जैसे भारतीय सेना की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ बढ़ रही है, आतंकी अब टारगेट आम सिविलियंस को कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, खासकर हिंदुओं की। ये पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकियों की एक सोची समझी रणनीति है। वे हिंदुओं को टारगेट कर उनमें डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत कश्मीर में काम करने जो हिंदू बाहर से आए हैं, उन्हें भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों का साफ उद्देश्य है कश्मीर में दहशत फैलाना, विकास कार्य बाधित करना, सिर्फ और सिर्फ वहां पाकिस्तान परस्त लोगों को स्थापित करना। घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की मदद भी कर रहे हैं, तभी तो कोई उनकी पहचान बताने को तैयार नहीं। इस साल पिछले 5 महीने में कश्मीर घाटी में पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों, बैंक मैनेजर, सरकारी मुलाजिम और मजदूरों समेत 16 लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया है। लगातार बढ़ रही टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीर में हिंदू प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहां पर काम करने गए हिंदुओं का साफ कहना है कि सरकार उन्हें घाटी से बाहर ट्रांसफर करे, नहीं तो वे पलायन करेंगे। आतंकी भी यही चाहते हैं। वे कश्मीर को हिंदुओं से मुक्त करवाना चाहते हैं। धारा 370 हटने के बाद देश को लगा था कि अब कश्मीर में फिर से जन्नत का वास होगा, लेकिन वहां की सफेद भूमि को अभी भी रक्त रंजित होना लिखा है। बीते मई महीने में ही पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 7 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी। वहीं जून में 2 दिनों में लगातार 2 हिंदू कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। वहीं 12 मई को बडगाम जिले की एक तहसील में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर गोली मार दी थी। लेकिन बीते गुरुवार को जिस प्रकार से राजस्थान निवासी हिंदू बैंक मैनेजर विजय कुमार को टारगेट कर गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद तो वहां पर हिंदुओं ने सामूहिक पलायन का ऐलान कर दिया है। अब तक 1800 कश्मीरी पंडितों समेत 3000 से अधिक सरकारी मुलाजिम घाटी छोड़ चुके हैं। कश्मीर में लगातार बढ़ रही हिंदुओं की टारगेट किलिंग और पलायन के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों से हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है, उससे कश्मीर घाटी में रोजी रोटी कमाने गए कश्मीरी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों में दहशत फैल गई है और उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। कोई बस में सवार होकर लौट रहा है, तो कोई हवाई जहाज की टिकट खरीद रहा है। कई जगह प्रशासन ने कश्मीरी हिंदुओं को रोकने के लिए उनकी कॉलोनियों में आने जाने का रास्ता भी कथित तौर पर बंद कर दिया है।
प्रशासन कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के निकलने की खबरों को निराधार बता रहा है, जबकि इंटरनेट मीडिया पर कई जगह कश्मीरी हिंदुओं ने अपना सामान समेट कश्मीर से बाहर निकलने के अपने वीडियो भी अपलोड किए हैं। दरअसल कश्मीर में एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं ने वहां रह रहे हिंदुओं में दहशत पैदा कर दी है। टारगेट किलिंग के डर के बीच कश्मीरी हिंदुओं ने सामूहिक पलायन का ऐलान कर दिया है। दरअसल बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद से कश्मीर में दहशत और बढ़ गई है। वहां बाहर से आए काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों ने पलायन की घोषणा कर दी और इसके लिए 3 जून शुक्रवार का दिन भी तय कर दिया। कुछ लोग हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर पहुंच भी गए। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पलायन के लिए एयरपोर्ट पर जुटी भीड़ का खंडन किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग डरे हुए हैं। इसी बीच कश्मीरी पंडितों ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में तय किया गया कि घाटी के जिन जिन इलाकों में कश्मीरी हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं उसे तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए। बैठक में कहा गया कि अब कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, ऐसे में उन्हें अब पलायन करना होगा। सभी लोगों से बनिहाल की नवयुग सुरंग के पास इकट्ठा होने के लिए कहा गया। इसी बीच एक कश्मीरी पंडित महिला कर्मचारी का वीडियो संदेश भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिला जम्मू की ओर रवाना होने की अपील करती नजर आ रही है। वो कह रही है कि अब बहुत हो गया, हम कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति बनी है वो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए हम सभी कर्मचारियों ने फैसला किया है कि हम घाटी छोड़कर जा रहे हैं। अब सरकार पर निर्भर है कि वो हमें वहाँ नौकरियाँ दे या नहीं। मई और जून में टारगेट किलिंग जिसने हिंदुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया। 7 मई श्रीनगर में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की गोली मारकर हत्या। 12 मई कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की चडूरा तहसील ऑफिस में घुसकर हत्या। 18 मई बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया, सुंदरबनी के रंजीत सिंह की मौत। 24 मई श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या, हमले में उनकी 7 साल की बच्ची भी घायल। 25 मई आतंकियों ने बडगाम में घर में घुसकर टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी। 31 मई मंगलवार को आतंकियों ने कुलगाम में ही एक स्कूल टीचर रजनी बाला के सिर पर गोली मारकर हत्या। 2 जून गुरुवार को कुलगाम जिले में एक हिंदू बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोलियों से भून हत्या कर दी गई, जब शिक्षिका और टीवी कलाकार की घर में घुसकर हत्या की गई। यूं तो घाटी में आतंकियों का आतंक पूर्ण रूप से कभी नहीं रुका, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ हद तक उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण लगा था। लेकिन अचानक मई में उनका आतंक चरम पर पहुंच गया। आतंकियों ने बीते मंगलवार को कुलगाम गोपालपोरा इलाके में स्थित हाई स्कूल में एक महिला हिंदी शिक्षक रजनी बाला पर उस समय हमला कर दिया जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी। वहां उनका नाम और उनकी जाति पूछकर उनके सिर में गोली मार दी गई। घायल शिक्षिका को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 36 साल की रजनी जम्मू के सांबा की रहने वाली थी। 1990 में रजनी के परिवार ने घाटी से पलायन किया था। वो 27 साल बाद फिर कश्मीर लौटी थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 27 साल बाद भी कश्मीर में मौत उनका इंतजार कर रही है। इससे पहले 25 मई को एक टीवी कलाकार और गायिका अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकियों की गोली से उनका भतीजा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों ने हमला किया था। इन 2 घटनाओं ने घाटी के आम लोगों को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद लोगों के दिल में दहशत का माहौल बनने लगा, जब ऑफिस में घुसकर नाम पूछकर राहुल भट्ट की हत्या की गई। 12 मई को बडगाम जिले की एक तहसील में राजस्व अधिकारी के पद पर तैनात कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर गोली मार दी थी। वो उस समय काम कर रहे थे। आतंकी घुसे, उनका नाम पूछा, जाति पूछी और दनादन उनके ऊपर फायरिंग कर दी। खून से लथपथ राहुल भट्ट को सहयोगियों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की कि इलाज से उनकी जान बच जाए, लेकिन लोगों के देखते ही देखते उनकी सांसें थम गई। यही वो घटना थी जिसके बाद लोग पूरी तरह सहम गए और इसके बाद देश भर में कश्मीरी हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि सरकारी संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों की पोस्टिंग दूसरी जगह कर दी जाए। घाटी में अब वे सुरक्षित नहीं हैं। कश्मीर से शुरू हुआ पलायन। टारगेट किलिंग के बाद एक बार फिर घाटी के हिंदू हिल गए हैं। वे जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कश्मीर में
1990 का मंजर दिखाई दे रहा है। अब तो लोगों ने घाटी से पलायन भी शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3000 कर्मचारी पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं। अनंतनाग के मट्टन इलाके से 20 गाड़ियों में भरकर लोग सुरक्षित स्थानों के लिए निकले हैं। इनमें ज्यादातर लोग वे हैं जो प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत काम करने के लिए परिवार के साथ वहां गए थे। मट्टन तहसील से एक वीडियो भी सामने आया है जहां कश्मीरी हिंदू परिवार बैग पैक करके जाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में कहा जा रहा है कि कश्मीर में हो रही हत्याओं से सामूहिक पलायन शुरू हो गया है। इस बीच बारामूला जिले की वीरवन पंडित कॉलोनी के अवतार भट्ट ने बताया कि अब हमें प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आए दिन हत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कश्मीर माइनॉरिटी फोरम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि विजय कुमार की हत्या के बाद एक विशेष बैठक में फैसला लिया गया कि कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन को स्थगित किया जाए। उन्होंने बताया कि अब अल्पसंख्यकों के पास कोई और विकल्प नहीं रह गया है, इसलिए वो शुक्रवार से जम्मू की ओर पलायन करें। सभी को नवयुग टनल के पास एकत्रित होने की अपील की गई है। वहां से आगे की रणनीति तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह से ही कई जगहों पर कश्मीरी पंडितों ने पलायन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कॉलोनियों के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस बीच सूत्रों के अनुसार अनंतनाग के मट्टन से करीब 21 परिवार, बारामूला से 7, शेखपुरा से 12, श्रीनगर से 7 परिवार निकल चुके हैं। एक कश्मीरी पंडित ने बताया कि इससे ज्यादा निकले होंगे, लेकिन जो कोई तड़के सुबह सवेरे निकला वो निकल पाया, लेकिन उसके बाद से किसी को भी निकलने नहीं दिया गया। सूत्रों के अनुसार घाटी में करीब 8000 कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 1800 ऐसे हैं जिनके साथ करीब 3 से 4 पारिवारिक सदस्य भी हैं। करीब 1300 को ट्रांजिट कैंप में आवासीय सुविधा मिली है, जबकि बाकी के लोग किराए के घरों में रह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या के बाद से करीब 1800 कश्मीरी पंडित घाटी से जम्मू की ओर पलायन कर चुके हैं। इस बीच पीएम पैकेज के तहत एक कर्मचारी अमित कौल ने कहा कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 4 हत्याएं फिर हुई हैं। 30 से 40 परिवार शहर छोड़कर जा चुका है। हमारी मांग पूरी नहीं हुई। उनके लिए सरकार के सुरक्षित स्थान केवल शहर के भीतर हैं। श्रीनगर में कोई सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाओं पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बैंक मैनेजर की हत्या के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया। कहा, विजय कुमार की टारगेट किलिंग से बेहद दुखी हूं। हमले की निंदा करने और मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए ट्वीट करना एक नियमित बात बनती जा रही है। परिवारों को इस तरह से तबाह होते देखना हृदय विदारक है। अप्रैल महीने में 23 आतंकी मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि आतंकियों की वारदातों के बीच सुरक्षाकर्मी खामोश हैं। वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। सुरक्षाकर्मी लगातार आतंकियों को माकूल जवाब देने में लगे हुए हैं। अप्रैल महीने में जम्मू कश्मीर में 14 मुठभेड़ हुए, जिसमें सुरक्षाकर्मियों ने 23 आतंकियों को मार गिराया था। इसमें जैश और लश्कर के आतंकी शामिल हैं, जो कि हमला करने की फिराक में थे। इस साल अप्रैल महीने तक सुरक्षा बलों की तरफ से 64 आतंकियों को ढेर किया गया है। कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की गिनती करीब 150 बताई जा रही है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि आतंकियों को अब ये लगने लगा है कि वे नहीं बचेंगे, इसलिए वे दहशत फैलाने के इरादे से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पीओके में रची गई कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश। बनी थी 200 लोगों की लिस्ट। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में टारगेट किलिंग की प्लानिंग 1 साल पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मुजफ्फराबाद में रची गई थी। इस दौरान 200 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी जिनकी जान लेनी थी। 21 सितंबर 2021 में पीओके के मुजफ्फराबाद में आईएसआई के अफसरों और अलग अलग आतंकी तंजीमों के बीच मीटिंग हुई थी। मालूम हो कि कश्मीरी पंडितों और बाहर से आकर कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर जानलेवा हमला हो रहे हैं। इस मीटिंग के बारे में अक्टूबर 2021 में भी खुलासा किया गया था। आईएसआई की आतंकी संगठनों के साथ हुई इस मीटिंग में तय किया गया था कि अलग अलग और नए नाम से आतंकी ग्रुप बनाए जाएंगे जो टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी लेंगे। मीटिंग में तय किया गया था कि कश्मीरी पंडितों, सिक्योरिटी पर्सनल
आरएसएस और बीजेपी के लोकल नेताओं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाएगा। आईएसआई ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट तैयार की थी, जिनको निशाना बनाया जाना था। अब 1 साल बाद आईएसआई का प्लान कश्मीर में कोहराम मचा रहा है। दरअसल कश्मीर में टारगेट किलिंग से हिंदू खौफजदा हैं। अचानक बढ़ी हिंसा से ये 1990 में कश्मीर घाटी में हुए कत्लेआम की भयावह तस्वीर देख रहे हैं। ये घटनाएं कश्मीर के विकास और हिंदुओं में आत्मविश्वास लौटाने में बाधक बन रही है। जिस प्रकार से हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, यह कश्मीर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जिस दमखम के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था, ये वहां के कट्टरपंथियों और आतंकियों के लिए एक साफ मैसेज था कि अब उनका टाइम खत्म होने वाला है। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। यहाँ पर किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से कश्मीर में हिंसा बढ़ी है, उस पर रोक जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे चुनौती के रूप में लिया है। अजीत डोभाल के साथ वो रणनीति बना रहे हैं। अमित शाह की जो छवि है, उससे तो यही लगता है कि जल्द कश्मीर में कुछ बड़ा होगा। कश्मीरी हिंदुओं को मोदी सरकार पर विश्वास तो है, लेकिन अगर इसी प्रकार से उन्हें टारगेट कर मारा जाएगा और आतंकियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तो उनका भरोसा सरकार के प्रति घटेगा। वे निराशा और हताशा के अंधकार की काली गुफा में खो जाएंगे। वे दोबारा कश्मीर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अब जल्द ही केंद्र को एक्शन मोड में आना होगा और कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित माहौल देना ही पड़ेगा। अगर अमित शाह, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अगर आतंकियों पर नकेल नहीं कसेंगे, उनको उनकी औकात नहीं दिखाएंगे, तो उनकी इमेज में भी गिरावट आएगी। लोगों का भरोसा उन पर कम होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी और शाह की जोड़ी एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने में कामयाब रहेगी। जल्द कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलेगा। 1990 वाला भी और अभी हाल में मारे गए टारगेट किलिंग वाला भी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।